नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले पहले टक्कर वाले मैच के बारे में। अभी तक जितने भी मैचेस हुए ना वो वन साइडेड वाले मैचेस थे, मतलब जिसमें एक टीम बहुत ज्यादा अच्छी थी, दूसरी टीम बहुत ज्यादा कमजोर थी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज लगभग बराबर ही पड़ने वाली है। तो डिटेल से आपको बताएंगे कि आपको इस वाले मैच के अंदर कैसे टीम बनानी है स्मॉल लीग की, कैसे आप लोग ग्रैंड लीग के लिए टीम बनाएंगे, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को जरा ध्यान से देखना, इसके बाद इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी सारे लोगों की शिकायत यह है कि हम सारे मैचेस की वीडियो रेडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसका भी समाधान हमने निकाल लिया है। कोशिश ये करूंगा कि कल से 2 वीडियोस आने लग जाए, क्योंकि हमारी वीडियो से प्रॉफिट हो रहा है तो लोग चाहते हैं कि ज्यादा वीडियोस आए। इसीलिए कोशिश यही रहेगी कि कल से आपको 2 वीडियोस मिल जाया करेंगी। आज इस मैच के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर जो टीम मिल रही है ना दोस्तों, वो आपको प्रॉफिट ही देकर जाएगी, ये तो गारंटी है। इसीलिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों फ्री गिवअवे का पार्ट बनना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इस मैदान के ऊपर टोटल 11 मैचेस हुए हैं। मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बता देता हूं कि रेड सॉइल का विकेट यहां पर जनरली देखने मिलता है। ज्यादातर जो पिचेस है वो रेड सॉइल वाली है। अच्छा बाउंस होता है, अच्छा पेस आपको देखने मिलता है, नई गेंद के साथ में आपको स्विंग देखने मिलता है। ये इस पिच की कहानी है जो हर बार आपको देखने मिलेगी। अब इस मैदान पर टोटल 11 में से 7 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एक बड़ा रीजन ये है कि भैया ड्यू आता है इंडिया के अंदर। ज्यादातर मैचेस ऐसे ही आपको मिलेंगे जहां ड्यू की वजह से टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर लेगी। अब यहां पे लास्ट मैच में हुआ गया था, इंग्लैंड ने 184 बनाया, नेपाल बहुत क्लोज था। काफी हद तक ड्यू का रीजन आप कह सकते हो, इस वजह से आपने देखा कि 180 बन गया था। ठीक है, जैकब बैथल ने बनाया 55, दीपेंद्र सिंह एरे ने 44 का स्कोर किया था। 57 पे 2 पावर प्ले में इनके थे, 47 में 2 पावर प्ले में इनके थे। ठीक है, अगर इसके पहले वाले मैच की बात करें तो सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, स्कोर किया। यहां अभिषेक शर्मा ने स्कोर किया था, ओपन कर रहे थे। और यहां दीपक हुडा ने स्कोर किया था, नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। मतलब स्कोर करने वाले प्लेयर में कोई भी कंसिस्टेंसी तो नहीं देखने मिली है। लेकिन ये जो विकेट है ना, ये इंग्लैंड को पसंद आएगा, ये ध्यान रखिएगा। पिछले मैच में भी इंग्लैंड के ऊपर के प्लेयर ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, बाद में जरूर थोड़ा सा फंस गए थे जब स्पिनर्स सामने आए। सेकेंड इनिंग में नंबर 4 ओपनर, नंबर 6 और नंबर 5 के प्लेयर ने स्कोर किया है। सेकेंड इनिंग में भी कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात जो हमने देखी है वो ये कि पावर प्ले में 1 से लेकर 2 विकेट आपको देखने मिले हैं। और इसके पीछे का लॉजिक मैंने अभी आपको बताया था कि नई गेंद के साथ में यहां पर स्विंग देखने मिलता है। ये चीज नोट करिएगा, नई गेंद के साथ में स्विंग होता है। अगर कोई अच्छा स्विंग बॉलर है तो उसके विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहां पे आप वही स्थिति आपको सेकंड इनिंग में भी नजर आएगी। दोस्तों अब मुझे अलग से इसे बताने की आपको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए कि नई गेंद से गेंदबाजी कौन करता है और किसके विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा हो गए। अब यहाँ पे फास्ट बॉलर्स जनरली ज्यादा अच्छा करते हैं स्पिनर्स के मुकाबले। हालांकि पिछले 2 मैचेस में स्पिनर्स को विकेट मिले हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने मिलता है कि यहाँ पे स्पिनर ज्यादा अच्छा कर जाए। यहाँ पे जनरली फास्ट बॉलर बहुत अच्छा करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। पहला तो स्कोर लगभग 180 बहुत आराम से देखने मिल जाएगा। अगर विकेट चलेगा तो भी 175 170 तो बन ही जाने वाला है। दूसरी चीज पावर प्ले में 1 से लेकर 2 विकेट है। तीसरी चीज फास्ट बॉलर्स नई गेंद के साथ में बहुत अच्छा करते हैं तो उनको फायदा मिल जाएगा। चौथी चीज ये है कि यहां पर ना आपको स्पिनर्स बहुत ज्यादा अच्छा करके नहीं देते हैं ज्यादातर, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस में दिया है। ठीक है, अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड ने 248 बनाया था जब पिछली बार वेस्ट इंडीज के सामने आई थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने भी 211 कर लिया था, जिसमें बेन डकेट का 84, जेमी स्मिथ का 60 था, जैकब बेथल का 36 और ल्यूक वुड और आदिल रशीद के 3 और 2 विकेट थे। बस यही 2 गेंदबाज इनके ऐसे हैं जो लगभग अधिकतर मैचेस में विकेट निकालते हैं। यहाँ पे रॉबमैन पोवेल 79,
और शे होप का 45 था। ये इस टीम का इंपॉर्टेंट पिक है। यहाँ देखें आप, शे होप ने 49 किया, इसके बाद जॉनसन चार्लेस के 47, अल्जारी जोसेफ के 2 विकेट थे। यहाँ पे बटलर 47, ब्रूक और ल्यूक वुड के 2 विकेट थे। मैंने आपको बताया ना कि ल्यूक वुड है इस टीम की तरफ से जो विकेट निकालते हैं, राशिद निकालते हैं, शे होप स्कोर करते हैं। अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं दोस्तों। जहां आपको कोई डाउट लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा या इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखें आप, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जैकब बेथल, नंबर 3 टॉम बेंटन, ब्रूक, सैम करन। इसके बाद आपको मिलते हैं विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल रशीद और ल्यूक वुड। पिछले मैच में विल जैक ने भी गेंदबाजी की थी। इस टीम के पास में बॉलिंग ऑप्शन कितने सारे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैकब बेथल और बॉलिंग ऑप्शन है, सैम करन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास में मौजूद हैं, जिसमें ल्यूक वुड, आदिल रशीद अपने ओवर पूरे डालते हैं, ठीक है। जोफ्रा आर्चर की पिछले मैच में पिटाई हो गई थी, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा गेंदबाजी नहीं मिली। विल जैक ने डाले लगभग 2 से 3 ओवर, सैम करन ने लगभग 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी की थी और मैच जिताया भी सैम करन ने ही था कायदे से देखा जाए तो, क्योंकि लास्ट ओवर में 10 रन बचा लिए, ठीक है। अब इसके बाद फिल सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने इस मैदान पे 1 रन बनाया है, बटलर ने 92 बनाया। हालांकि आईपीएल में इन्होंने इधर बहुत सारे मैचेस खेले हैं और परफॉर्मेंस भी किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैथल का 50 आया है और ब्रूक का 53 आया है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे गेंदबाजी की तो राशिद के 2 विकेट है, लियाम डॉसन के 2 विकेट है, ठीक है। अब सीधा चलते हैं फिल सॉल्ट के ऊपर। दोस्तों फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जबरदस्त ओपनिंग पेयर है। पहली चीज आप इनका स्ट्राइक रेट देखें, 167 का स्ट्राइक रेट है। और तो और वेस्ट इंडीज के सामने जब बैटिंग करने आते हैं तो पसंद करते हैं बैटिंग करना। 180 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। और दोनों इनिंग्स में 50 बनाया, दोनों इनिंग में 100 कर चुके हैं। ये पहला प्लेयर है जिसको टीम में रखना पड़ेगा आपको, कंफर्म प्लेयर है। नंबर 2 पर आपको मिलते हैं जॉस बटलर। पिछले मैच में 26 बनाया, वेस्ट इंडीज के सामने बैटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाए, 25 का एवरेज है और पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर 37 का बैटिंग एवरेज है। प्लस पॉइंट यही है कि विकेट कीपिंग भी करेंगे, ठीक है। पहले बैटिंग करते हुए 450, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है, लेकिन भरोसेमंद प्लेयर होने की वजह से कैप्टनसी की लिस्ट में शामिल है, ठीक। अब यहां से नंबर 3 पर आपको कौन मिलेगा, वो है जैकब बेथल। जैकब बेथल मेरे वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर में से एक है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, ये जिस दिन से इंग्लैंड में खेलने आए ना उस दिन से मेरे को इनका गेम पसंद आ गया। मतलब बड़ा कमाल का क्रिकेट है इनका, गेंदबाजी कर लेते हैं पर बॉलिंग कराई नहीं जा रही है अभी, ठीक है। अब आप देखें वेस्ट इंडीज के सामने 7 में तो 30 का एवरेज है, पिछले मैच में 50 बना दिया और पिछले 1 से 1.5 साल में लगभग 30 का ही एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 250 और सेकंड बैटिंग करते हुए 50 है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं और राइट आर्म मीडियम के सामने 6-9 बार पहले भी आउट हो चुके हैं, ठीक है। मैथ्यू फोर्ड और जेसन होल्डर 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो इन्हें थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इसके बाद है टॉम बेंटन। टॉम बेंटन दोस्तों ये थोड़ा मिस और हिट वाला प्लेयर आप कह सकते हो, क्योंकि अगर आप इनका बैटिंग एवरेज भी देखोगे तो सिर्फ 19 का है, 19 का बैटिंग एवरेज वेस्ट इंडीज के सामने और T20 में 26 का है। हाल फिलहाल में मैं इनको थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं स्मॉल लीग के अंदर। आप जीएल में ट्राई कर लेना, ऑर्थोडॉक्स के सामने 7 बार पहले आउट हो चुके हैं। गुदाकेश मोर्टी और अकिल हुसैन 2 कमाल के गेंदबाज हैं और विकेट आना लगभग तय है। इसके बाद हैरी ब्रूक है। ब्रूक का बैटिंग एवरेज वेस्ट इंडीज के सामने बड़ा गंदा है और पिछला अगर 1 साल देखोगे तो 33 का एवरेज है। लास्ट मैच में 50 बनाकर आ रहे हैं, दोनों इनिंग में 2-2 50 है। राइट आर्म ऑफ स्पिन और लेग स्पिन नहीं खेल पाते। कुल मिलाकर ये कह दूं कि स्पिन ही नहीं खेल पाते हैं, स्पिन के सामने बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और इनको अकील हुसैन ही ज़्यादा, अकील हुसैन और गुदाकेश मोर्टी दोनों परेशान करेंगे। इसके बाद सैम करन की लास्ट मैच की गेंदबाजी के बाद में आप ये मान के चलिएगा कि इनको फिर से गेंदबाजी मिलने वाली है। लगभग 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी देख लेंगे और बैटिंग आप देखेंगे इनको नंबर 6 पे, ठीक है। 34 का एवरेज है, 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। ऑलराउंडर के हिसाब से आप टीम में रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं विल जैक्स। विल जैक्स को भी गेंदबाजी मिलनी चाहिए,
लेकिन वेस्ट इंडीज की वजह से हो सकता है कि ज्यादा ना मिले, एक ओवर करने का मौका मिले। 39 रन प्लस 1 विकेट इनके खाते में आया था पिछले मैच के अंदर। 20 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। बैटिंग डाउन बहुत बहुत नीचे है, अगर आप टॉप ऑर्डर को छोड़ेंगे तो ही आप इन पे दिमाग लगा पाएंगे। हाल फिलहाल की स्थिति में फिल सॉल्ट, बटलर और सैम करन प्लस जैकब बेथल, ये 4 प्लेयर तो मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो ये 4 तो मेरी टीम में है ही कम से कम, ठीक है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग और राइट आर्म मीडियम के सामने इनको दिक्कतें आई हैं। अच्छे हिटर हैं, तगड़े हिटर हैं। इसके बाद जोफ्रा आर्चर स्ट्रगल कर रहे हैं हाल फिलहाल में, मैं इनको छोड़ूंगा, ठीक है। मैं भी इन पे इतना दिमाग नहीं लगा रहा हूं। लियाम डॉसन 2 विकेट आए थे पिछले मैच में, 23 में 24 विकेट इनके पास हैं। हाल फिलहाल में इनके पीछे भी अभी नहीं जा रहा हूं मैं, मेरा मेन फोकस होगा आदिल रशीद और लीक वुड के ऊपर, क्योंकि आदिल रशीद विकेट टेकर बॉलर हैं। वेस्ट इंडीज के सामने पहले 40 विकेट निकाल चुके हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इस टीम के सामने तो 53 विकेट इस टीम के सामने वो निकाल चुके हैं, 43 विकेट, सॉरी पिछले एक साल में 43 विकेट निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लीक वुड की तरफ। 15 में 19 विकेट इनके पास है, ठीक है। और वेस्ट इंडीज के सामने 2 में 5 विकेट है। जब ये पहले बॉलिंग करने आते हैं तो ज्यादा अच्छा करते हैं, तो अगर ये पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो लीक वुड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है। अब आ जाइए आप वेस्ट इंडीज की तरफ। वेस्ट इंडीज क्या कर रही है? ब्रेंडन किंग, शे होप, हिटमायर, रोबमन पॉवेल, रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड। इसके बाद जेसन होल्डर तक इनके पास में ठीक ठाक बल्लेबाजी है और अकील हुसैन भी बल्ला चला लेते हैं। गेंदबाजी में इनके पास में बॉलिंग ऑप्शन ठीक ठाक है, 1 2 3 4 5 6 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास में मौजूद है। जो रेगुलर बॉलर है, कभी कभार रदरफोर्ड भी गेंदबाजी कर देते हैं। नई गेंद के साथ में आपको होल्डर मिल जाएंगे, डेथ में भी नजर आएंगे, शेमार जोसेफ आपको नई गेंद के साथ में नजर आएंगे, ठीक है। अब आप आइए सीधा इनके इस मैदान के रिकॉर्ड पे। इस मैदान पर इन्होंने मैचेस नहीं खेल हैं, इंडिया का ग्राउंड है। अब आप देखें ब्रेंडन किंग को। ब्रेंडन किंग 35 का एवरेज है, इंग्लैंड के सामने स्ट्रगल है। 20 का एवरेज, कितने मैचेस में? 13 मैचेस में 2 ही 50 हैं, और पिछले 1 से 1.5 साल में 34 मैच में 6 50 हैं। हाल फिलहाल में मैं इनको स्मॉल लीग से थोड़ा दूर कर रहा हूँ। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने फंस जाते हैं, 7 बार आउट हो गए। सामने वाली टीम पे जोफ्रा आर्चर है, अगर थोड़ा सा अच्छा कर दें तो। इसके बाद है शे होप, ये एक इंपॉर्टेंट पिक में काउंट होते हैं, क्योंकि एक तो पिछले 1 साल का एवरेज 34 है। हालांकि इंग्लैंड के सामने ऐसा कुछ कमाल नहीं किया है, और 8 बड़े स्कोर बना चुके हैं अपनी पिछली 35 इनिंग के अंदर। विकेट कीपिंग भी करते हैं तो डबल बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए शे होप हमारी टीम में है। इसके बाद नंबर 3 पर आपको कौन मिलेगा? शिमरून हिटमायर, जिन्होंने पिछले मैच में टीम को अच्छा स्कोर करने में मदद की थी। हालांकि इंग्लैंड के सामने तो बहुत ही गंदा खेला है। अगर थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हो तो इनको छोड़ देना। कारण पता है क्या? मैक्सिमम लोग इनके पीछे भाग रहा है, मैक्सिमम लोग इनके पीछे भाग रहा है। शिमरून हिटमायर को अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इंग्लैंड के सामने ना बिल्कुल नहीं चल पाए। तो ये आपके पास में एक बहुत अच्छा रिस्क है। लेग स्पिन इनको नहीं आउट कर देता है। आदिल रशीद है जो इनका शिमरून हिटमायर का विकेट निकाल देंगे। इसके बाद आते हैं रोबमन पॉवेल, 26 का एवरेज है। इंग्लैंड के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि पहले 100 बना चुके हैं। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि यार इंग्लैंड के सामने 100 बनाया, लेकिन अपने करियर में 100 नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे आप रिकॉर्ड देख रहे हो ना, ये पिछले 1 से 1.5 साल का रिकॉर्ड है, हाल ही का रिकॉर्ड है। अगर मैं ओवरऑल रिकॉर्ड लिखूंगा तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि क्या कर रहा है ये पिछले 1 साल का रिकॉर्ड है। मतलब पिछले 1 साल में इन्होंने 26 के एवरेज के साथ में खेला है, 4 50 किए हैं और 100 नहीं बनाया है। लेकिन इंग्लैंड के सामने 36 का एवरेज और 100 बना चुके हैं, ठीक है। ऑफ स्पिन इनको ज़्यादा परेशान करती है। विल जैक्स हैं जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद रोबमन पॉवेल को आप रख सकते हो, या फिर आप रदरफोर्ड के पीछे भागे। रदरफोर्ड की क्वालिटी ये है कि थोड़ा रुक कर खेल लेते हैं, पर इनका बैटिंग डाउन थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है, इसीलिए ना मैं रोबमन पॉवेल के पीछे जाना पसंद करूंगा। रोबमन पॉवेल ठीक रहेगा अगर मैं शिमरून हिटमायर को नहीं ले रहा हूं तो। 3 50 कर चुके हैं रदरफोर्ड, 4 50 इनका ओवरऑल है, मतलब पहले बैटिंग करते हुए 3 50 है। ऑफ स्पिन नहीं खेल पाते, लेग स्पिन नहीं खेल पाते। विल जैक्स और आदिल रशीद दोनों इनको परेशान कर जाएंगे। इसके बाद आते हैं यहां से रोमारियो शेफर्ड, गेंदबाज है, कमाल के गेंदबाज हैं, विकेट टेकर बॉलर है, डेथ ओवर के गेंदबाज हैं। रोमारियो शेफर्ड रखना पड़ेगा आपको, आंख बंद करके रखना पड़ेगा। वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस है। एक नाम आपके पास जेसन होल्डर का है, ये भी विकेट टेकर बॉलर है। इनका अगर आप रिकॉर्ड देखें, पिछले ही मैच में 3 विकेट है। और कमाल की बात यह है कि डेथ ओवर में आते हैं और डेथ ओवर के गेंदबाज आपके लिए फायदेमंद रहते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, इसलिए होल्डर और रोमारियो शेफर्ड दोनों जरूरी हैं। इसके बाद आते हैं मैथ्यू
इन्होंने ऐसा कुछ कमाल किया नहीं है। अकील हुसैन ये अच्छा कर सकते हैं, लगभग 1 विकेट आप इनका मान के चलिएगा, ठीक है। और अंतिम जो 2 नाम है जिसमें शेमार जोसेफ 16 में 18 हैं, इन्होंने ऐसे कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा भी। और गुदाकेश मोटे 15 इनिंग 9 विकेट हैं। ये इनके पिछले 1 साल की कहानी है। तो दोस्तों अब बात कर लें कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में। कैप्टन है बटलर, होप और जैकब बैथल। ये स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। सॉल्ट, रोमारियो शेफर्ड और सैम करन को आप जीएल में ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन, देखिए बटलर नहीं छोड़ रहा हूं, शे होप को नहीं छोड़ूंगा, सॉल्ट को लेके चलूंगा, जैकब बैथल और ब्रूक रखा है मैंने यहां से। इसके अलावा हिटमायर ऑब्लिक रॉबमैन पॉवेल में से किसी एक को रख लीजिएगा। जेसन होल्डर है, रोमारियो शेफर्ड है, सैम करन, आदिल रशीद और अकील हुसैन को मैंने टीम में रखा है। ये 1-2 चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि एक चेंज हिटमायर का है और एक चेंज अकील हुसैन का। ये 2 चेंजेस पॉसिबल हैं जो आपको देखने मिल सकते हैं। अब ये होंगे टॉस के बाद में टेलीग्राम पर। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में है। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। जय हिंद, जय महाकाल।